केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद।
शहर मैसूर में हज़रत अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश यौम उर्दू को फैज़ान उर्दू अदब और अंजुमन तरक्की उर्दू शाख मैसूर इनकी जानिब से यौम उर्दू जो मनाया जा रहा है, मैं सबसे पहले ये दोनों तंजीमों के जिम्मेदारों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के इस इजलास में जलवानशी रियासत कर्नाटक के अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सदर, KPCC के नायब सदर जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी के सदर और साबिक मेयर जनाब अयूब खान साहब, प्रोफेसर मसूद सिराज साहब, जनाब मुबिन मुनव्वर साहब, मोहम्मद आबिदुल्ला साहब, शफीक आबिदी साहब, प्रोफेसर अखिल अहमद साहब, अंजुमन तरक्की हिंद मैसूर इसके सदर जनाब नेमतुल्लाह खान साहब, फैज़ान उर्दू अदब के सदर मोहतरमा मोबिना मुख्तार साहिबा, बुजुर्गों, उर्दू के साथ ताल्लुकात रखने वाले और उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए काम करने वाले अहबाब, सहाफ़ी अहबाब, प्यारी माँ बहनों, किसी भी इजलास में सादारत ये तकलीफ का भी काम है, मगर तकरीर आसान हो जाती है। जितने सारे मुकर्रिरीन अपने तासुरात बयान किए हैं, उसमें एक एक जुमला में कह दिया तो है ना, मेरी तकरीरी सदारती तासुरात वहीं ख़त्म हो जाते हैं। हज़रत अल्लामा इकबाल को जब हम याद करते हैं, उनके अशार आज भी हकीकत से दूर नहीं है। माजी, मौजूदा और मुस्तकबिल, ये तीनों को है ना उनके कलाम में है ना उन्होंने शर्माने का काम किया है। कई मर्तबा जाने अनजाने से हमारे अल्फाज नामालूम कौन से हमारे फरिश्ते आमीन कहेंगे, क्योंकि जो तासुरात चाहे उस दौर में हो या आज हकीकत में आज जो हालात से मुसलमान गुजर रहा है, अगर उन अशार के ऊपर कहीं ना कहीं आमीन भी कहा जाए, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सही इंकामात नहीं होंगे। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बावजूद उसके ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि नवंबर 11 को हुकूमत कर्नाटक मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश का दिन यौम तालीम के नाम से है ना इस साल से उन्होंने आगाज किया है। ये कई मर्तबा मैं मेरे तासुरात जहां भी मैं कहने की कोशिश किया हूं, ये सिर्फ एक मजमे में जो सामाईन है ये इन तक महदूद नहीं होना चाहिए। इसको लेकर काफी आगे तक बढ़ने की कोशिश अगर हो तो हो सकता है कि हमारे सामने नताइज आ सकते हैं। मैं जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब से यही बात कह रहा था
कि इससे पहले भी आप अंजुमन तरक्की उर्दू के कई प्रोग्राम में आए हैं, मेजेस्टिक स्कूल के प्रोग्राम में आए हैं, और जहां कहीं भी मुझे बात करने का मौका मिला है वहां हमारे तासुरात, हमारे अखबारी बयान के जरिए भी हमने बात की है। हमारे जो भी मसाइल है और हमारे जिस तरीके से मुस्लिम कौम के लिए तालीमी निज़ाम किस तरीके से होनी चाहिए। दस्तूर आइन में आर्टिकल 29, 30A और B, यहां से अगर हम शुरू करें तो आज मौजूदा हमारे चैलेंजेस क्या है, किस तरीके से हमारे तालीमी निज़ाम को है ना बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ बेहतर करना नहीं है, इसमें से नताइज निकालने वाले तालीम की जरूरत हमारे लिए क्या जरूरत है। हर वालिदैन की ये ख्वाहिश है कि उनके घर में तालीम याफ्ता बच्चे हो, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने। और बाज हमारे ऐसे घरे हैं कि उनकी ख्वाहिश है लेकिन पैसा ना होने की वजह से उनको है ना किस तरीके से हमारे बच्चों को है ना आगे ले जाना उनके लिए है ना मुश्किल का, दुश्वारी का काम है। हमारे सामने चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे लॉ हो, या टीचिंग फैकल्टी हो, या यहां तक के ना जर्नलिज्म हो, इसे हमारी कौम में आम करने की बेहद जरूरत है। जहां 19% की बात मसूद सिराज साहब ने कहा, ये काफी डिस्टर्बिंग है और इन्हें हकीकत भी है कि जेल के सलाखों के पीछे है, लेकिन 81% हम बाहर हैं। कौन सा पल्ला भारी होना चाहिए? हमारी जिम्मेदारी से जब हम बोल रहे हैं तो इस वजह से हमारे सामने छोटी चीज बड़ी दिख रही है। तो हमें वाकईतन जिन शोबों में हम बढ़ावा देना चाहिए, हमारे तालीम को है ना आगे बढ़ाना चाहिए, इसके लिए दुश्वारियां हमारे सामने क्या पेश आ रही है, हुकूमत से हमारा तलब क्या है। अगर इस तरीके से हमारे प्रोग्राम्स चॉकआउट होंगे तो इंशाल्लाह हमारे है ना, चाहे वो यौम उर्दू के फंक्शन हो, और मैंने इस बात को भी कहा था कि मौलाना आजाद के तमाम स्कूल में ना फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होना ही चाहिए, क्योंकि 100% हमारे बच्चे हैं, 100% हमारे बच्चे हैं। इस चीज को हुकूमत तक ले जाने का काम भी आप करना है। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल हमारा क्या है क्या नहीं है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कल ही नए कमिटीज का ऐलान हुआ है जिसमें मुझे बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज के कमेटी के सदर के हिस्से से बनाया गया है। तो इन तमाम चीजों को मैं जहां बात करना है मैं जरूर इन बातों को आगे लूंगा। और इसके साथ साथ 2014-15 में इसी कमेटी का मैं सदर था, जब मुस्लिम रिजर्वेशन को बैकलॉग लाने की भी कोशिश मैंने करके उसे कर्नाटक में जारी करा। तो इस चीजों को अगर हम आगे रखकर काम करें तो कोशिश तुम्हें नतीजे दे सकता है। और इस बिना पर मैं, चाहे वो मोमिना मुख्तार साहिबा हो या फिर हमारे रहमतुल्लाह साहब, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आइंदा आपके हर प्रोग्राम में मिल्लत के फायदेमंद के लिए अगर कुछ ना कुछ यहां से हम आगाज करें। अगर हमारा कदम, एक छोटा कदम भी हम तरक्की के मुंजानिब अगर ले तो कदम से कदम मिलाकर हमारे मुस्तकबिल को हम संवार सकते हैं। तो आपके इस कोशिश को मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं। जहां किसी ने भी यौम उर्दू को मनाना लाजमी नहीं समझा, वहां आपने इस कदम को उठाया है। हम तमाम को ना आपने मदद किया है, आपकी मोहब्बत में हम यहाँ आए हैं, और इसलिए आपको मैं दिली मुबारकबाद भी देता हूँ। और उम्मीद भी है ना उन्हीं लोगों से की जाती है जो करने के कायल है। तुम कर रहे हैं तो तुम्हारे से ये उम्मीद है कि आइंदा होने वाले प्रोग्राम मिल्लत के फायदेमंद के लिए कुछ ना कुछ बनाने की हम कोशिश करें। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप तमाम का मैं
शुक्रगुजार हूँ कि मुझ नाचीज को आपने याद किया, इस प्रोग्राम में सदारती कुर्सी संभालने का मुझे यह मौका दिया, और आपके जो इस्तकबालिया तहनीत जो आपने कहा कि मसाइल तो बहुत सारे हैं और है ना आपसे है ना वाबस्ता है, तो इन तमाम चीज़ों में जो ख्वाहिश है, ख्वाहिश की जगह नहीं होनी चाहिए। अगर जो भी उम्मीद है उसे कोशिश के जरिए हल करने का काम करें। मैं ये नहीं कहता कि मेरे हाथ से सब हो सकता है, आप जो लाएंगे, आप और हम मिलकर अगर उसे हल करने की कोशिश कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़। ये सबसे पहले मिल्लत मुस्लिमिया को हर दौर में अल्लाह की जानिब से न सिर्फ ज़बान उर्दू, तालीमी अहमियत और मुल्क के साथ वफादारी, इन तीनों चीज़ों को है ना नवंबर 9, नवंबर 10 और नवंबर 11, इन 3 दिनों में है ना कुल एक इंसानियत के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों को है ना हमारे सामने है ना अल्लाह ने वो मौका हमारे सामने पेश किया है। जहाँ 9 नवंबर को हज़रत अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश का दिन यौम उर्दू के तौर से हम मनाते आए हैं। नवंबर 10 को हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश, उनके मुल्क के साथ वफादारी और दुश्मन ताकतों के साथ उनकी जो लड़ाई थी, इस चीज़ को हमारे सामने है ना पेश करता है। और इस मुल्क के वज़ीर तालीम की हैसियत से मुसलसल 11 साल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद तालीमी अहमियत को है ना हिंदुस्तान में आम करने का जो शर्फ हासिल करते हैं, ये भी हमारे कौम के साथ हमारे नुमाइंदे हैं। तो इन तीनों दिनों को है ना अगर हम सही माने में हमारे कौम और मिल्लत में ले जा रहे हैं तो इससे नताइज आज़ादी के 70 पर 8 साल पूरे होने के बाद हमारे सामने नताइज आना चाहिए। आज के इस इजलास में मसूद सिराज साहब ने अपने ख्यालात जाहिर करते हुए कहा कि मिल्लत के लगभग 25% हमारे बच्चे आज भी तालीम से महरूम हैं और लगभग 19% कसूरवार या बेकसूर हो जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसे हालात में मुसलमान इस मुल्क के बाशिंदे हमारी अहमियत अगर सही और दुरुस्त कर रहा है, तिजारती माहौल हो, तालीमी एतबार से हमारा माहौल हो, सियासी एतबार से हमारा माहौल हो, हर शोबे में हमारी तादाद घटती जा रही है। तो ऐसे में जहाँ कहीं भी हमें मौका मिलता है मिलने का या कोई चीज़ मनाने का, यहाँ मिल्लत की फिक्र के साथ अगर हम मनाएं तो उसके नताइज हमारे सामने आते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर मैसूर में फैजान उर्दू अदब और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर, इनके ज़र निगरानी में ना यौम उर्दू मनाने का एक शर्फ इन्होंने हासिल किया। आए हुए तमाम मेहमान और मैं खुद इस बात को हमने जोर दिया कि सिर्फ यौम उर्दू नहीं, यौम उर्दू के साथ साथ यौम तालीम को भी है ना अगर इसे आम करें तो उर्दू के साथ साथ तालीमी निज़ाम, और तालीमी निज़ाम में सिर्फ तालीम नहीं, तालीम के साथ तरबियत भी हो, अखलाक भी हो,
इससे हमारे कौम मिलत को ताकत देने का काम हम करना है। और जो काम मिलत खुद अपने जानिब से कर सकती है, इन कामों को हम एक अलग ही अंदाज से काम करना चाहिए। और जो काम हमें हुकूमत से तलब करना है, इसे बाकायदा हमारे दस्तावेज को रेडी कर कर है ना हुकूमत के साथ हमारा समझौता होना चाहिए। तो ऐसे दिन जहाँ कहीं भी हमें मिलने का एक मौका मिलता है, सिर्फ खुशियाँ जाहिर करना या हमारे मिलने को है ना एक शर्फ हासिल होना, इससे हमारे कौम मिलत को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। मसाइल लाखों हैं, इन मसाइल को हल करने की हिम्मत और इसका सामना करने की है ना ज़रूरत हकीकत के साथ अगर हम काम करें तो हमारे सामने नताइज आ सकते हैं। तो इस वजह से चाहे वो यौम उर्दू हो, यौम तालीम हो, या इस मुल्क के साथ हमारे वफादारी का सबूत पेश करने का हो, हर तरीके से मुसलमान को आगे होना चाहिए और नतीजा देने के कायल बनना, यह हमारे लिए आज की पुकार है। और इसमें मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि ऐसे प्रोग्राम और बेहतर से बेहतर तरीके से हो और इन प्रोग्राम के जरिए हमारे सामने नताइज निकले।